हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आरआरबी इलाहाबाद का जो नॉर्दर्न रेलवे के एनआर के स्टूडेंट्स हैं मुरादाबाद और आपके लखनऊ डिवीज़न के, इसके साथ साथ चंडीगढ़, अंबाला, ये जो भी है मतलब आरआरबी चंडीगढ़ के भी जितने भी हैं और इलाहाबाद के जितने हैं, इसके साथ साथ जम्मू, तो इन सभी का जो जो फर्स्ट पैनल आया था उसमें आपके टोटल तीनों का मिला के आपका 1370 लड़कों का ट्रेनिंग होना था एलपी में। तो शेड्यूल जारी हुआ है। पहला जो है बैच जो था वो बी और सी बैच का हुआ था, अभी डी और ई बैच का जारी किया गया है। तो ये अभी पिछले स्टूडेंट्स का ही आपका ट्रेनिंग शेड्यूल लगातार जारी हो रहा है। तो इसमें देखेंगे जो भी ट्रेनिंग आया है, मैंने पहले बताया था कि 492 स्टूडेंट्स का पहली बार जारी हुआ था और अभी इसमें 691 स्टूडेंट्स का जारी हुआ है। टोटल बात करें तो 1183 स्टूडेंट्स का हो चुका है। अभी भी लगभग 180-85 के करीब लड़के जो पुराने हैं जिनका भी बचा हुआ है, तो वो एफ बैच है। वो मेरे को लगता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही एफ बैच का होगा, क्योंकि उनका सिर्फ आपका चंदौसी वाला ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था और वो भी 10-12 दिन 15 दिन होके और बंद हो गया था। तो उन सभी का मेरे को लगता है कि ट्रेनिंग शेड्यूल जो है वो नए बच्चों के साथ ही आएगा। तो देख लेते हैं एक बार, ये जो भी है आपका 5/11 से इस स्टूडेंट्स का स्टार्ट होगा। इससे पहले 2/11 से गाजियाबाद में भेजे जाएंगे। उसके बाद 5/11 आप देख ही रहे हैं कि जो आपके डीजल वाले हैं ट्रेनिंग सेंटर, उसमें जैसे तुगलकाबाद और लखनऊ, इसमें 50-50 की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भेजा जा रहा है और जो आपके गाजियाबाद है इसमें 100 की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को भेजा जा रहा है। मतलब एक टाइम में गाजियाबाद में 100 लड़के ही रह सकते हैं और तुगलकाबाद और आपके लखनऊ में 50-50 लड़के रह सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा शेड्यूल बना हुआ है और आपका देखेंगे तो इसमें 15 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक ये लास्ट बैच जा रहा है और तभी इनका ख़त्म होगा सभी का। ये जो भी डी और ई बैच के स्टूडेंट्स हैं तो 17 मार्च को इनका ख़त्म हो रहा है। अब देखिए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका हो सकता है कि मार्च में ही ट्रेनिंग शेड्यूल उनका मतलब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो पाए, और शेड्यूल हो सकता है कि फरवरी या जनवरी में आ जाए, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होना है। तो देखते हैं अभी आगे क्या रहता है। ये पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल है, हालांकि टाइम लगेगा। बाकी मैं एक बात और बोल देना चाहता हूँ, बहुत सारे जैसे कि ये ट्रेनिंग शेड्यूल कल ही आ गया था और सभी के पास अभी होगा ही, लेकिन इसमें लोग ये सोच रहे हैं कि आप देखेंगे तो 692 ये 91 लड़के ये और 492 पहले के, तो ये लगभग 1183 लड़के टोटल हैं। तो 1183 का सब ये सोच रहे हैं कि इनका तो ये बहुत जल्दी 4-5 महीने में ही ख़त्म कर दे रहे हैं, तो हमारा भी जो बचे हुए हैं लगभग 1250 लड़के हैं तो उनका भी विद इन 6 मंथ्स खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप देखेंगे कि इनकी ट्रेनिंग सिर्फ किसी की 10 दिन, किसी की 15 दिन, किसी की 20 दिन, किसी की 40 दिन ऐसे बची हुई है, जबकि आप लोगों की ट्रेनिंग पूरे 5 महीने की होगी। 2 महीना आपका डीजल का, 2 महीना इलेक्ट्रिक का और 1 महीना आपके सिग्नल की ट्रेनिंग होनी है। तो जो नया बैच जाएगा, अगर कैपेसिटी की देखें तो एक बार में सिर्फ 400 लड़के ही जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ 400 लड़के जा सकते हैं और उनकी ट्रेनिंग 5 महीने तक चलेगी। तो आप समझो कि हर चौथे महीने पे एक नया बैच जाएगा। इसके अकॉर्डिंग लगभग 1 साल का टाइम कम से कम लग सकता है, जैसा कि अभी सिचुएशन है। तो आप लोगों को यही बात करना है कि वहाँ की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। जो ये स्ट्रेंथ अभी ये जो 100 लेके चल रहे हैं, इसको बढ़ा के 200 से ज़्यादा किया जाए, तभी जाके आप लोगों की ट्रेनिंग अच्छे समय में 6 से 8 महीने के अंदर कंप्लीट हो पाएगी। नहीं तो 1 साल से ज़्यादा का समय लगना है। समझिए अगर मार्च में स्टार्ट होता है तो आपकी ट्रेनिंग अगले साल के मार्च अप्रैल तक ही जाके कंप्लीट हो पाएगी आखिरी स्टूडेंट की। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था एनआर के ट्रेनिंग शेड्यूल के रिगार्डिंग जो ये डी और ई बैच का आया है। मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था और आप सब लोग मिलके एक बार जाएं और वहाँ पे बात करें कि इसकी कैपेसिटी बढ़ा के और नए जो स्टूडेंट्स बचे हुए हैं जो 1250 के करीब है, 1239 लड़के हैं, उनकी ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी ख़त्म की जाए, उनकी ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी समाप्त की जाए, क्योंकि आप लोगों में टाइम लगना है। तो ये पूरा आप लोग बात जाके कीजिए वहाँ पे, और यहाँ पे जो भी अपडेट आएगा मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।